हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने अलजेब्रा की 4th यूनिट की एक थ्योरम करवाने जा रही हूँ जिसका नाम है प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम। सबसे पहले हमारे पास पेपर के अंदर ये स्टेट एंड प्रूव आती है कि स्टेट एंड प्रूव प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम। तो इसके लिए हमें इसकी स्टेटमेंट भी याद करनी पड़ेगी। इसके लिए पहले हमने 2 लेमा किए हैं, वो भी आपको प्रूव करने पड़ेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, स्टूडेंट पहले लेमा को प्रूव कर देते हैं और फिर जाके हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर उसका प्रूव करते हैं। तो कई बार एग्जामिनर लेमा की स्टेटमेंट को देखते हुए उसके ऊपर ना कांटा लगा देता है। तो आपको ना क्या करना है, पहले जब भी आप प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम दोगे, भले ही आप उसके अंदर लेमा का यूज करें, लेकिन पहले आपको प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम की स्टेटमेंट को लिखना है। स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको लेमाज प्रूफ करने हैं। लेमा के प्रूफ के बाद आपको थ्योरम का प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखो प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, ये हमारे 6 पार्ट्स के अंदर सोल्व होगी। यहाँ पे क्या है कि लेट टी बिलोंग टू ए वी। टी बिलोंग टू ए वी का मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो हमारी टी है वो लीनियर ट्रांसफॉर्म, यानी कि टी हमारी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है बच्चों, वो यहाँ पे हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, वी से लेके वी तक। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास क्या होता है कि अगर हम एडिशन पे किन्हीं 2 एलिमेंट के एडिशन पे अगर हम लगाते हैं, मान लो ए और बी कोई 2 एलिमेंट है वी के, तो वो प्लस पे अलग अलग हो जाता है। और अगर मैं एक एलिमेंट फील्ड से उठा लूँ, एक एलिमेंट इस वेक्टर स्पेस से उठा लूँ और टी उस पे लगाऊँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्केलर में बाहर आ जाएगा और अंदर एलिमेंट के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट समझ में आ गई कि हमारे पास स्टार्टिंग में क्या बोल रखा है, टी कोई भी ए वी से हमारे पास कोई भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो वी से लेके वी तक है। ठीक है, वेयर ए वी हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मेशन है जो वी से वी तक है। और वी का डायमेंशन क्या है, एन, यानी कि वी के बेस में कितने एलिमेंट है, एन एलिमेंट है। और एफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ एक्स हमने कैपिटल एफ एक्स से लिया। देखो इस एफ एक्स को इस एफ एक्स का क्या मतलब है, यहाँ पे ये सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स है एक्स वेरिएबल के अंदर जिसके जो कोफिशिएंट है पोलिनोमियल के वो फील्ड एफ से जा रहे हैं। बी द मिनिमल पोलिनोमियल, और हमारी जो एफ एक्स है वो क्या है, मिनिमल पोलिनोमियल है टी की। मिनिमल पोलिनोमियल क्या होता है, देखो टी की क्यों कह रहा है, हमारे पास जो भी हमारे पास हम टी के अंदर जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन होती थी उसके अंदर हम क्या बनाते थे, मैट्रिक्स बनाते थे। और उस मैट्रिक्स के लिए जो भी काम करते थे, मान लो चाहे कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू निकालो, चाहे कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालो, चाहे कुछ भी निकालो, तो हम उस मैट्रिक्स के लिए बोलते, हम बोलते थे हम वो सारा काम किसके लिए करें, टी के लिए करें, क्योंकि टी ट्रांसफॉर्मेशन से ही हमने वो मैट्रिक्स को फॉर्म किया हुआ है। तो यहाँ पे जो एफ एक्स पोलिनोमियल है, ये भी हमारे पास जो मिनिमल पोलिनोमियल है, ये भी हमने उस मैट्रिक्स से कोरस्पॉन्डिंग भी बनाई है, लेकिन वो जो मैट्रिक्स है वो बनी है हमारी टी ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर। ठीक है, इसलिए हमने बोला है जो एफ एक्स है वो मिनिमल पोलिनोमियल है टी की। सपोज वो किस टाइप की है, f1x L1, f2x L2, fkx Lk। ये हमारे पास ये किसको रिप्रेजेंट करे, जैसे कि मान लो मैं एक पोलिनोमियल लिख देती हूँ यहाँ पे, x माइनस में 1 का स्क्वायर, x माइनस में 2 का क्यूब, x माइनस में 3 का क्यूब। ठीक है, ये इस टाइप से लिखे हुए हैं, यानी कि f1x L1, L1 समझ में आ गया भाई, जितनी हमारे पास उस फैक्टर की वैल्यू है, मल्टीप्लिसिटी है। ठीक है, इस तरह हमारे पास L2 ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, Lk ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, f1x f2x fkx ये सारे के सारे कैसी हैं हमारे पास, जो ये पोलिनोमियल है ये सारे के सारे हमारे पास क्या, मोनिक। अब देखो मोनिक क्या होता है, अगर मैं किसी भी पोलिनोमियल की बात करती हूँ, सपोज करो मैंने बात करी एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 की बात की, तो यहाँ पे हम देखेंगे हाईएस्ट पावर जो है ना हमारे पास, हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा अगर 1 है ना, तो उस पोलिनोमियल को क्या बोला जाता है, मोनिक बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो f1 फैक्टर, f2 फैक्टर, fk फैक्टर, ये सारे के सारे मोनिक है और इररिड्यूसिबल है। इररिड्यूसिबल का मतलब क्या होता है कि अगर हम फर्दर उस इक्वेशन के रूट ना बना पाए, जैसे मैं इस इक्वेशन के रूट बना पा रही हूँ x प्लस वन, लेकिन x प्लस वन के फर्दर रूट नहीं बना पा रही ना, तो x प्लस वन यहाँ पे कैसी है, इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल है, जबकि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 कैसी हमारी रिड्यूसिबल पोलिनोमियल है। बस समझ में आ गई। मोनिक क्या होता है, मोनिक वो पोलिनोमियल होती है जिसका जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है हाईएस्ट पावर का वो कितना होता है, 1 होता है। अब ये बात बताओ, यहाँ पे हर एक फैक्टर है उनका सभी का लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो जब हम मान लो ये हमारे पास है, सपोज करो f1x है x प्लस 1 और हमारे पास f2x है x प्लस 2, तो जब मैं इनकी मल्टीप्लाई कराऊंगी तो वो भी हमारे पास क्या है, उनका कोफिशिएंट भी क्या रहेगा, 1 रहेगा ना। तो इस तरह ये कह रहा है कि इन सभी का कोफिशिएंट क्या है, हमारे पास 1 है, तो fx का कोफिशिएंट भी क्या आ जाएगा, हमारे पास हाईएस्ट डिग्री का 1 आ जाएगा। ये सारी चीजें हमें गिवन है। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट, हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, वहां पे हमारे पास क्या होंगे, सब स्पेसिज होंगे, किसके, वेक्टर स्पेस वी के क्या एग्जिस्ट करेंगे, सब स्पेसिज, जो क्या होंगे v1 v2 vk। ठीक है, ऑफ v सच दैट, वैसे यहाँ पे डायमेंशन n है तो आप यहाँ पे n भी कर सकते हो, v1 v2 vn, तो यहाँ पे अगर आप k ही कर लो तो बेटर है। ठीक है,
क्योंकि हमने इसके सबसे, क्योंकि v का अगर हम डायमेंशन लेते हैं ना और v ऐसे लिखा जा रहा है डायरेक्ट सम में, तो v का जो डायमेंशन होता है ना वो होता है v1 का डायमेंशन, v2 का डायमेंशन, vk का डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे k लिख लो। यहाँ पे देखो अब हमें क्या प्रूव करके दिखाना है। पहली बात तो हमें ये सब स्पेस ही ढूंढ के दिखाना है, दूसरी बात उनको नॉन जीरो प्रूव करना, तीसरी बात v को उनका डायरेक्ट सम प्रूव करना, चौथी बात हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि जितने भी सब स्पेसिस आपने ढूंढे हैं ना वो इनवेरिएंट है। पांचवी बात हमें ti की ना मिनिमल पोलिनोमियल्स ढूंढ के दिखाने, यानी कि हम ये प्रूव कर देंगे ये t1 की मिनिमल पोलिनोमियल है, ये t2 की मिनिमल पोलिनोमियल और ये tk की मिनिमल पोलिनोमियल। लेकिन सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट हम प्रूव कर रहे हैं कि हम v के क्या ढूंढ के दिखा रहे हैं, हमारे पास सब स्पेस ही ढूंढ के दिखा रहे हैं। v के क्या ढूंढ के दिखा रहे हैं, सब स्पेसिस। तो सब स्पेसिस ढूंढने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, v1 v2 vk को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो मैंने मान लिया कि vi के अंदर v के वो सारे एलिमेंट है जिसके अंडर इमेज ये क्या दे हमारे पास, जिसके ऊपर fi लगाने पर वैल्यू क्या आ जाए हमारे पास 0 आ जाए। ऐसा हम अपने तरफ से डिफाइन करके चले हैं। अब मुझे इन vi को सब स्पेसिस दिखाना है। तो यहाँ पे देखो, अगर हमें किसी को सब स्पेस दिखाना तो 3 कंडीशन प्रूव करने होते हैं। पहली बात उसको नॉन एम्प्टी प्रूव करो, तीसरी बात वो प्रूव करो कि वो क्लोज अंडर एडिशन है। ठीक है, थर्ड हमारे पास है क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये प्रूव करना होता है। अब देखो कि क्लियरली 0 बिलोंग टू v, क्यों लिखा मैंने क्लियरली, बिकॉज v वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस के अंदर फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहते हैं कि एडिशन की आइडेंटिटी होगी, एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है, तो 0 v में होगा। अगर 0 v में नहीं होगा तो v वेक्टर स्पेस ही फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, टू प्रूव। लेकिन हम दिखाना चाहते हैं जो हमारा vi है ना वो हमारा कैसा है भाई, नॉन एम्प्टी है। तो अगर मैं 0 को vi में दिखा दूं तो vi नॉन एम्प्टी प्रूव हो जाएगा। लेकिन vi में दिखाने के लिए हमें vi की कंडीशन अगर वो ओबे करेगा तभी तो vi में जाएगा। तो अगर 0 को vi में दिखाना चाहती है तो मैं देखूंगी इसके ऊपर fi लगाने पर क्या वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसको लगाने के लिए हमने क्या किया, 0 के ऊपर ये अप्लाई करा दी। फिर मेरे को पता है कि हर एक fi भी क्या एक ट्रांसफॉर्मेशन है, और ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा क्या कराते हैं, 0 एलिमेंट को 0 पे ही मैप करवाती है। तो जैसे मैंने fi 0 पे लिया तो उसने क्या वैल्यू दे दी, 0 दे दी। इसका मतलब 0 ने vi के अंदर जाने के लिए उस कंडीशन को फुलफिल कर दिया, तो 0 किस में चला गया, vi में। इसलिए vi हमारा कैसा प्रूव हो गया, यहाँ से नॉन एम्प्टी। सेकेंड, अब हम क्या प्रूव करेंगे, वो क्लोज अंडर एडिशन है। क्लोज अंडर एडिशन के लिए हम क्या लेके चलते हैं, 2 एलिमेंट लेके चलते हैं। मैंने मान लिया vi के 2 एलिमेंट है, v1 और v2। फिर से वही बात, vi के अगर मैंने एलिमेंट लिए हैं तो vi की कंडीशन ओबे करते होंगे। कंडीशन क्या है कि v1 के ऊपर भी fi लगाने पर 0 आएगा, v2 के ऊपर भी fi लगाने पर क्या आएगा, 0। बट हम शो करना क्या चाहते हैं कि v1 प्लस v2 vi में जाए। अगर मैं v1 प्लस v2 को vi में दिखाना चाहते तो vi की कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, क्या कि v1 प्लस v2 पे अगर मैं fi लगाऊं तो वो वैल्यू 0 दे। इसके लिए हमने क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया v1 प्लस v2 पे fi। लेकिन ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है और मैंने स्टार्टिंग में बताया था ट्रांसफॉर्मेशन एडिशन पे क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 0 है और सेकंड वाले की वैल्यू भी हमारे पास ऑलरेडी 0 है। 0 प्लस 0 क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, v1 प्लस v2 ने vi में जाने के लिए इस कंडीशन को फुलफिल कर दिया, इसलिए v1 प्लस v2 किस में पहुंच गए हमारे पास, कैपिटल vi में। थर्ड अब हम क्या शो करके दिखाएंगे कि वो हमारे पास क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या हमारे पास क्लोज है। तो इसके लिए देखो हमारे पास क्या है, फिर से वही चीज हम लेके चलेंगे, एक मिनट, कि हमने अल्फा हमारे पास फील्ड से ले लिया और v1 हमने ले लिया vi से। सो बाय डेफिनेशन अगर जैसे मैंने v1 vi से उठाया तो हमारे पास उसने भी क्या किया, vi की कंडीशन को ओबे किया कि क्या उसके ऊपर fi लगाने पर वैल्यू 0 रही होगी। बट हम शो करना क्या चाहते हैं कि हमारे पास स्केलर इनटू में ये वेक्टर vi में चला जाए। लेकिन vi में जाने के लिए उसको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि उसके ऊपर fi लगाओ ना तो वो वैल्यू 0 दे। तो इसलिए मैंने ये कंसिडर कर लिया। अब देखो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन स्केलर इनटू वेक्टर पे लगते तो स्केलर बाहर आ जाता और वेक्टर पे ट्रांसफॉर्मेशन लग जाती है। अब मैं जब इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोल रही हूँ और ये v1 vi का एलिमेंट था तो vi के अंदर तो इस कंडीशन को ओबे कर रहे थे, तो अल्फा इंटू 0 क्या आ गया, 0। तो vi ने क्या किया, 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की। पहली बात वो नॉन एम्प्टी हुआ, दूसरी बात उसने क्लोज अंडर एडिशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की, थर्ड उसने हमारे पास क्या दिखा दिया कि वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज है। तो इसलिए हमारे पास जो vi हो गई वो सब स्पेसिस तो प्रूव हो गए। अब सेकंड में हम क्या प्रूव करेंगे, जो ये vi है ना वो कैसे है, इनवेरिएंट है। ठीक है, तो सेकंड वी प्रूव दैट vi आर इनवेरिएंट सब स्पेस अंडर टी के अंडर पूछ रखा है। अब देखो अगर मैं f से कोई पोलिनोमियल उठा लूं gx तो मैं x इंटू gx कर लूं या gx इंटू x कर लूं, सेम आएगा। तो अगर मान लो हमने gx उठा लिया, x माइनस के 2, तो x इंटू में x माइनस 2 कर लो
वो भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x देगा, या फिर आप x माइनस 2 इंटू एक्स कर लो, वो भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x देगा। तो यही बात मैंने बता रखा है, चाहे x gx कर लो या gx इंटू में x कर लो, दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। इसी तरह अगर मैं इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन रख दूं, t इंटू जी टी कर लूँ या gt इंटू टी कर लूँ, दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। नाउ टू प्रूव, अब बता रखा है कि अगर मुझे vi को इनवेरिएंट शो करना है ना, तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि अगर मैं vi का कोई एलिमेंट ले लूँ ना और अंडर t की बात कर रहा है और उस पर t लगा दूं, तो वापस वो vi का ही एलिमेंट मिले, मतलब कि कोई चेंज ना आए, वो एलिमेंट जैसा पहले था वैसा ही t लगाने पर भी उसी का हो, तो हम बोलते हैं कि वो इनवेरिएंट, यानी कि उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। इसके लिए मैंने क्या किया, vi को कैपिटल Vi से ले लिया, लेकिन vi के अंदर जाने के लिए जो हमने डिफाइनिंग की थी वो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, यानी कि उसके ऊपर FIT लगाने पर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब देखो हम क्या शो करना चाहते हैं, हम शो करना चाहते हैं t ऑफ vi किस में जाए, हमारे पास कैपिटल Vi में जाए। तो कैपिटल Vi में जाने के लिए इसको भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी पड़ेगी कि इसके ऊपर FIT लगा और वैल्यू 0 दे दे तो ये vi में चला जाए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कंसिडर कर लिया इस पार्ट को, FIT TVI पे लगा दिया। अभी हमने प्रूव किया GT इंटू टी लिख लूँ या T इंटू GT लिख लूँ, ऊपर यही तो बताया था, इसलिए हमने यहाँ पे इसका यूज किया है। तो FIT इंटू टी लिख लूँ या T इंटू FIT लिख लूँ। अब देखो जब आपने vi का उठाया तो इसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया होता, तो t इंटू जीरो क्या गया, 0, यानी कि TVI ने भी क्या किया, vi के कंडीशन को सेटिस्फाई किया जो हमने डिफाइन किया था। तो TVI किसमें पहुंच गया, vi में। फॉर ऑल, vi तो कैपिटल Vi का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, यानी कि हर एलिमेंट के लिए होल्ड करता है, तो एलिमेंट बिलोंग करते हैं, सेट क्या कर गए हमारे पास, कंटेन कर गए। इससे नेक्स्ट हम जो स्टेप 3, 4, 5, 6 हैं वो हमें अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।